नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं रामचरितमानस का सुंदरकांड। इसके पदों की व्याख्या मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, जो हम इसमें दोहे और छंद है। आज हम आगे की व्याख्या देखते हैं। हनुमान जी खुद को बहुत तुच्छ मानते हैं और ये मानते हैं कि मुझ जैसे प्राणी पर भी भगवान ने कृपा करी, तो जो भगवान के भगत हैं, सच्चे मन से उनको याद करते हैं, उनको परमात्मा या राम कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। तो आइए देखते हैं आगे वो क्या कहते हैं। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कि ऐसा मैं अधम यानी पापी हूँ या नीच हूँ। सखा हे सखे सुनो, मोहू पर रघुवीर, मोहू यानी मुझ पर भी, रघुवीर कौन है? राम। किन्हीं कृपा करी कृपा, कि मुझ पर भी रघुवीर ने कृपा कर दी। सुमिरी गुण भरे विलोचन नीर, तो कहने का भाव क्या है कि मैं तो ऐसा अधम हूँ, पापी हूँ, नीच हूँ, मुझ पर भी राम ने कृपा कर दी, तो आप तो सब प्रकार से उत्तम हो। हनुमान जी कह रहे हैं कि आप तो सब प्रकार से उत्तम हो, आप पर ईश्वर की कृपा हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी बातें करके अपने प्रभु श्री राम को स्मरण करके, सुमरी गुण, उनके गुणों को स्मरण करके, भरे विलोचन नीर, और दोनों के नेत्रों में क्या आ गया? नीर यानी आंसू भर आए। अपने प्रभु के गुणों का स्मरण करते करते दोनों की आंखें आंसुओं से भर गई। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, हनुमान जी कहते हैं कि जो जानत हूँ, जानते हुए भी, अस अर्थात ऐसे कैसे? राम जैसे स्वामी को विसार देते हैं, यानी भुला देते हैं या छोड़ देते हैं। फिर ही ते न हुई दुखारी, फिर वे न नहीं होंगे दुखारी। क्यों नहीं दुखी होंगे? कि जो ऐसे राम जैसे स्वामी को, जो सब पर कृपा करने के लिए आतुर रहते हैं, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं, ऐसे स्वामी को जो छोड़ देते हैं, फिर वो दुखी क्यों नहीं होंगे? यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, यही विधि, इसी विधि से, इसी तरीके से राम के गुणों को कहते कहते पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, राम के गुणों का बखान करते करते, राम के गुणों को कहते कहते, और ये गुण कौन से हैं? जो कानों को सुख देने वाले हैं, जो हृदय को सुख देने वाले हैं, ऐसे गुणों को कहते कहते हनुमान जी ने विश्राम प्राप्त किया। उन्होंने परम अनिर्वाच्य पावा प्राप्त किया, परम अनिर्वाच्य यानी शांति को प्राप्त किया, और उन्होंने विश्राम लिया। किसकी बात कर रहे हैं? रामचंद्र जी के गुणों का बखान हनुमान जी विभीषण के सामने कर रहे हैं, और ऐसे स्वामी के गुणों का बखान करते करते वो थोड़ी देर के लिए शांत हुए, उन्होंने विश्राम लिया। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। क्या है कि पुनः यानी दोबारा किसने बोलना शुरू किया? सब कथा, सारी कथा कही विभीषण ने, कि अब विभीषण हनुमान जी को सारी बात बताने लगते हैं। जेहि विधि, जिस विधि से, जिस तरीके से, जनक सुता, जनक सुता कौन है? सीता माता या जानकी। तह यानी वहाँ पर रही, रहती हैं। तब उनकी बातें सुनकर, विभीषण की बातें सुनकर, हनुमंत कहा सुन भ्राता, हनुमान जी कहते हैं, हे भाई मेरी बात ध्यान से सुनो। देखी चहूँ जानकी माता, कि मैं देखना चाहता हूँ, किसको देखना चाहता हूँ? माता जानकी को देखना चाहता हूँ, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, हनुमान जी का अनुरोध सुनकर, हनुमान जी ने क्या अनुरोध किया था कि मैं माता सीता को देखना चाहता हूँ, तो मुझे कोई उपाय बताओ जिससे कि मैं उनके दर्शन कर पाऊँ। उनकी बात सुनकर विभीषण ने जुगति यानी तरीका, सकल सारा, सुनाया, बताया, कि सारा उसे उपाय बताया कि किस प्रकार तुम माता सीता तक पहुँच सकते हो। उनकी बातें सुनकर चलेऊ पवन सुत विदा कराई, वहाँ से विदा होकर पवन सुत हनुमान चल पड़ी। करी सोई रूप गयु पुनीतहवा, वन अशोक सीता जह रह जहाँ। कि करी सोई रूप, कर लिया, सोई यानी वही रूप जो पहले किया था। कौन सा? जो छोटा रूप उन्होंने धारण किया था, जो पहले उन्होंने छोटा रूप धारण किया था, सूक्ष्म रूप धारण किया था, वैसा ही
छोटा रूप धारण करके वो कहाँ चले गए, वन अशोका, अशोक वन में चले गए। सीता रह जहवा, जहाँ पर माता सीता रहा करती थी, उसी अशोक वन में हनुमान जी भी माता सीता को देखने के लिए पहुँच गए या चल पड़े। देखी मन ही महु कीन्ह परिणामा, और अशोक वन में जाकर जब हनुमान जी ने माता सीता को देखा तो मन ही मन कीन्ह परिणामा, उन्होंने मन ही मन माता सीता को प्रणाम किया। बैठे ही बीती जात निसी जामा, और तब तक जब वो वहाँ जाकर बैठे तब तक आधी रात्रि का पहर जा चुका था, यानी आधी रात बीत चुकी थी, क्योंकि प्रणाम किया और वहाँ पर बैठ गए। बीतती जा रही थी, निशी जामा, आधी रात्रि का एक पहर बीत गया था। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, माता सीता कैसी दिखाई दे रही थी, कृष यानी दुबला पतला, तनु यानी शरीर, और उनके सर पर उनके बालों की एक बेनी लटक रही थी, चोटी बंधी हुई थी। जपती हृदय रघुपति गुण श्रेणी, और वे अपने मन में श्री राम के गुणों को जप रही थी, जाप कर रही थी। किसका जाप कर रही थी, किसको स्मरण कर रही थी, श्री राम को स्मरण करके उनको ही जप रही थी या उनके नाम को ही बार बार जाप कर रही थी। तो हनुमान जी विभीषण से मुलाकात के बाद अशोक वन में पहुँचे, वहाँ पर माता सीता के दर्शन किए, बैठे रहे। तब तक एक पहर रात का बीत चुका था। माता सीता दिखने में बहुत ही दुबली पतली लग रही थी, एक वेनी जो चोटी उनके बालों की चोटी है वो बंधी हुई थी, वो शांत बैठी थी और अपने मन में अपने ईश्वर, अपने प्रभु श्री राम का स्मरण कर रही थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो व्याख्या मैं करवा रही हूँ ये बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।